हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आज मैं लेकर आया हूँ सभी लोगों के सामने। चलिए एक एक क्वेश्चन समझते हैं और इसको आप लोग ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिए अगर आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं या फिर चल रहे हैं। तो बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल में पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स ऑफ एच। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर शीट। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का ये है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। कई स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑटोसोम्स को लेकर और सेक्स क्रोमोसोम को लेकर। तो ऑटोसोम की संख्या यहाँ पूछी जा रही है, जो आप लोगों ने पढ़ा था 22 पेयर होते हैं, मतलब 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं ह्यूमंस में। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का भी है, अ वाइडली यूज टेस्ट फॉर एड्स डायग्नोसिस। क्या हो सकता है एड्स के लिए? अब एड्स की फुल फॉर्म जरूर पढ़ें। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, HIV वायरस से फैलता है। और इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? वाइटल टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, बिलिरुबिन टेस्ट होता है, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 3 ऑप्शन आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। ध्यान से समझिएगा, तीनों तरह के टेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जरूर अटेम्प्ट करें। सी क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो नोन एज। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला कैरियर्स के नाम से, दूसरा मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से, वेक्टर्स के नाम से, या मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन राइट है, आप लोगों को पता होगा। डी है, विच नेशनल पार्क वॉज फर्स्ट स्टेबलाइज्ड इन। तो पहला जो नेशनल पार्क भारत में बना था वो कब हुआ था, कब स्टेबलाइज हुआ था, ये आपको बताना है। कब उसका निर्माण हुआ था, कहाँ निर्माण हुआ था, कौन सा था? पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा गिर नेशनल पार्क, तीसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हैं। इन चारों में सबसे पहला जो स्टेबलाइज हुआ था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते हैं, मतलब एक वर्ड में आप लोग आंसर लिख सकते हो, एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। 2 लाइन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना, कोशिश कीजिएगा, इससे ज़्यादा समय मत दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, नेम द स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए लार्जेस्ट फ्लावर एक बार पूछा गया था, एक बार स्मॉलेस्ट फ्लावर पूछा गया था, तो जरूर दोनों पढ़ के जाइए। नेम द स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। बी है, नेम द सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल एंड फीमेल। ध्यान से समझिएगा, मेल का भी आप लोगों को लिखना है एक हार्मोन जो सिक्रेट होता है, सेक्स हार्मोन, जो भी मेल में हो या फीमेल में, दोनों लिखने हैं आप लोगों को एक एक। सेकंड का सीखिए, डिफाइन जेनेटिक्स के बारे में बताइए। सिर्फ डिफाइन करना है, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बस खाली डिफाइन कीजिए जेनेटिक्स क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, उनका नाम। सेकंड का डी, हु प्रपोज द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ये क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट का नाम लिखना है, बायोलॉजिस्ट का नाम लिखना है जिसने सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो है बताई थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, सिर्फ इतना ही लिखना है। आखिरी क्वेश्चन सेकंड का ये 1 मार्क्स का है, व्हाट डज LSD स्टैंड फॉर। ठीक है, LSD स्टैंड फॉर मतलब पूरा नाम लिख देना है LSD का। तो कई फुल फॉर्म्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 1 मार्क्स का होता है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक आप लोगों के मार्क्स कम कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ सीवेज। तो सीवेज क्या होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग में एक बार आया था, सीवेज स्टेटमेंट, उसका चार्ट भी बनाना, मतलब डायग्राम भी बनाना था, समझाना था क्लियरली। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट में ही कह सकते हैं व्हाट इज सीवेज क्या होता है। इन विच वे वी कैन सीवेज भी हार्मफुल टू अस, मतलब हमारे लिए सीवेज किस प्रकार से हार्मफुल हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है थर्ड का बी है, व्हाट डू मीन बाय जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग टेक्निक होती है, आप लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर देखा होगा, समझा होगा, उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय जीन क्लोनिंग क्या होता है, इसी को अच्छे समझा दीजिए। अगला है, हाउ इज़ डायपॉज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन। दोनों ही में अंतर है, डायपॉज कुछ और हाइबरनेशन, मतलब सर्दी और गर्मी से ही कुछ ऑर्गेनिज्म में अंतर देखने के लिए मिलता है, उसी में डायपॉज और हाइबरनेशन समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, यहाँ पर 2 नंबर का देने का मतलब ये था कि आप लोगों को बेसिक्स आने चाहिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसको आपको अगर समझाना है तो सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही लेकर समझाएंगे आप लोग। सिंगल कैरेक्टर को लेकर कराया जाने वाला क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। मेंडल ने भी एक ही कैरेक्टर को लेकर ही क्रॉस कराया था। आखिरी क्वेश्चन थर्ड का है, डिफाइन द टर्म्स कैपेसिटेशन क्या होता है। एक बार ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है बोर्ड में, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाए, कैपेसिटेशन क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्लेसेंटा क्या होता है, गिव इट्स फंक्शन। वैसे तो ये क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए आता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बना दिया, एक्सप्लेन प्लेसेंटा गिव इट्स फंक्शन। तो प्लेसेंटा के बारे में लिखिए और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये जरूर लिखिए। 3 नंबर का है तो कम से कम 2-3 फंक्शन जरूर लिखिएगा। प्लेसेंटा होता क्या है ये भी डिफाइन करिएगा। अगला बी क्वेश्चन सब ऑप्शन में है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, पहला, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। वैसे तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आ सकता है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एपोमिक्सिस, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन।
फोर्थ का सी व्हाट आर द मेजर्स फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एज वेल एज ओवरी। कभी कभी ये ओवरी अलग से आ जाता है oogenesis के माध्यम से, टेस्टिस अलग से आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, ठीक है। वैसे तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मेजर फंक्शंस बताने हैं टेस्टिस के और ओवरी के। फोर्थ का डी, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए IVF और ET इन दोनों में कहाँ पर अंतर होता है। व्हाट आर द कंडीशन इन विच दीज मेथड्स आर एडवाइस, मतलब कब सलाह दी जाती है इन तरीकों की इस्तेमाल करने की, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पूछ रहा है, अच्छे से डिटेल करिए। कभी कभी IVF को अलग से पूछता है 3 नंबर में तो यहाँ ET के बारे में भी आप लोगों को लिखना है। फिफ्थ का ये देख लेते हैं, हाउ डिड हर्शी एंड चेज जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन DNA एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट वाइल प्रूविंग दैट DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में हर्शी एंड चेज का है, DNA मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है। एक और होता है वो भी मैं बता दूंगा। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस टेक्स प्लेस, इन तीनों डिजीजेस के ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो रहे हैं ये आप लोगों को लिखना है। अमेबियासिस है, मलेरिया है, एस्केरिसिस है, ठीक है। तीनों पूछे गए हैं, 3 नंबर का है, इसका मतलब एक ट्रांसमिशन बताने के आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे ट्रांसमिशन बताने के लिए 2 मार्क्स और तीसरे ट्रांसमिशन बताने के लिए 3 मार्क्स डिफाइन किए गए हैं। सी है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 2 टर्म्स आप लोगों को बताना है, 1.5 मार्क्स का है, मतलब टोटल नंबर 3। पास्चराइजेशन क्या होता है, अगर पास्चराइजेशन पढ़ रहे हैं इसी में ही आप लोगों को फर्मेंटेशन प्रोसेस भी मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कोर्स, उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आप लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होते हैं, इनको भी अच्छे से सीख के जाइएगा। डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को, ये भी सब ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं, 1.5 मार्क्स का है, मतलब 1.5 एंड 1.5। पहला है कॉमन सेलिज्म एंड पैरासिटिज्म क्या होते हैं, इसमें अंतर बताइए। दूसरा DNA एंड RNA में अंतर बताना है आप लोगों को, तो अच्छे से पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार रिपीटेड पूछे गए, इसलिए आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। 6 का ये मेंशन है 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिस्टम। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑटोसोमल का मतलब होता है 22 पेयर पे अगर कोई क्रोमोसोम मतलब थोड़ा सा डिजीज़ युक्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऐसा डिसऑर्डर जो ऑटोसोमल पेयर पे होता है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम पे। अगर सेक्स क्रोमोसोम के मतलब कि X और Y पे अगर ये मान लीजिए अगर आता है तो उसको सेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, तो उसको बिल्कुल मत लिखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सब कुछ डिफाइन करिएगा। अगला क्वेश्चन 6 का भी है, डिफ्रेंशिएट दीज ऑफ द फॉलोइंग, पहला इनेट इम्यूनिटी एंड द लास्ट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में अंतर बताना है, 4 पॉइंट आप लोग लिखेंगे, 3 पॉइंट में भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए 4-5 पढ़ के जाइए, तो 4 में 3 तो लिख ही लेंगे आप लोग। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी 3 मार्क्स का है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। एक्सप्लेन द टर्म जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड अगर पूछा जाए तो जेनेटिक कोड पूरा चार्ट बना के जरूर आइएगा। उसी में इनिशिएशन कोडान भी बनाना है आपको, स्टार्ट कोडान ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम फंक्शनिंग, NCERT क्वेश्चन भी इसमें कई रखे गए हैं, इसको भी अच्छे से देखिएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंस बताना है आप लोगों को इकोसिस्टम फंक्शनिंग करने में। अब जो क्वेश्चंस 3 मैं बताने जा रहा हूँ 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ईच होता है। व्हाट आर थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड टू कंजर्व देम, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड में पूछा गया था, व्हाट आर थ्रेटेंड स्पीसीज और एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट मेथड हाउ टू कंजर्व द एनिमल्स या हाउ टू कंजर्व द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए नहीं याद किया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्शनल में है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डबल हेलिकल मॉडल, DNA मॉडल प्रपोज किया था, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो डबल हेलिकल मॉडल आप लोग तैयार कर लीजिए, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। 8वां क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। कभी कभी गैमेटोजेनेसिस पूछा जाता है, कभी कभी स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता है, कभी कभी oogenesis पूछा जाता है। तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभल के याद कीजिएगा, तीनों ही आते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है, आप लोगों को टेस्टिस के बारे में सब कुछ लिखना है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही संबंधित क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेजेस विद द हेल्प ऑफ लिनियर डायग्राम, तो लाइन बना मतलब एक डायग्राम इसमें बनाना है आप लोगों को। सेकंड इसके अथवा में है, डिस्क्राइब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, फीमेल और मेल जरूर पढ़ के जाइएगा, ज़्यादातर फीमेल पूछा जाता है। 5 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग सही से डायग्राम के साथ समझाते हो। वैसे तो ये सब मार्क्स में होता है 2+2+1, तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाली वीडियोस में भी कई और मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार हमारी सहायता करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आखिरी और ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज़, ठीक है। नेचुरल वाटर बॉडीज़ में ये डिस्चार्ज हो जाता है, किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल है, और वाई दिस ट्रीटमेंट एसेंशियल, और ये ट्रीटमेंट एसेंशियल क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है, ये लिखना है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में पूरी आ गई होगी, अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।